क्रिप्टो न्यूज़ हिंदी के सभी दर्शकों का हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर स्वागत है। आज का ये एक वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मार्केट के सबसे पॉपुलर कॉइन के बारे में, सबसे मशहूर कॉइन के बारे में और उसका नाम है डॉज कॉइन। आप में से बहुत सारे लोगों ने डॉज कॉइन के अंदर निवेश किया होगा। बहुत सारे लोग डॉज कॉइन में निवेश करने के बारे में सोच रहे होंगे। अब इसके लिए आपने तकनीकी तौर पे इस डॉज कॉइन को चेक किया है या नहीं, या आप सिर्फ मार्केट हाइप की वजह से इसे के अंदर निवेश कर चुके हैं? क्या कुछ रहने वाला है डॉज कॉइन की बैक एंड पे? क्या डेवलपमेंट है डॉज कॉइन की आने वाले टाइम में? कैसे इस महीने डॉज कॉइन के अंदर एक पंप आ सकता है, किन वजहों से, वो सारी चीजें डिस्कस करेंगे। कैसे बिटकॉइन से ज़्यादा बेहतर है डॉज कॉइन, वो चीज़ डिस्कस करेंगे और इसके साथ-साथ ही ये भी डिस्कस करेंगे कि क्या डॉज कॉइन को खरीदना चाहिए और फ्यूचर में ये हमें क्या बेनिफिट दे सकता है। तो वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, लेकिन शुरू करने से पहले अगर आप में से कोई भी पर्सन इस चैनल के ऊपर नया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं क्योंकि आपके कहने पे ही हम इस तरीके के वीडियो आपको बनाते हैं ताकि आपके पास ये सारी इन्फॉर्मेशन और नॉलेज पहुँच पाए और आप लोग और बेहतर तरीके से क्रिप्टो को समझ पाएँ और उसके अंदर निवेश करके एक अच्छा प्रॉफिट कमा पाएँ। तो चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारी सारे सोशल मीडिया की लिंक इस वीडियो की डिटेल में है, जहाँ पे आपको समय-समय पे जानकारी मिल जाती है, वहाँ पे आप हमें जॉइन कर सकते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं क्या है डॉज कॉइन। अमूमन जब हम किसी क्रिप्टो के बारे में कोई रिसर्च करते हैं, तो जनरली हम 1, 2, 3, 4 अलग-अलग सोर्सेज़ से जगह इकट्ठा करते हैं, लेकिन सबसे बेस्ट चीज़ ये रहती है कि उस एक क्रिप्टो की या किसी भी प्रोजेक्ट की ऑफ़िशियल वेबसाइट के ऊपर जाके ही चीज़ चेक की जाए। तो अभी हम डॉज कॉइन की ऑफ़िशियल वेबसाइट के ऊपर dogecoin.com के ऊपर, यहाँ पे हम सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि बेसिकली जो डॉज कॉइन है, डॉज कॉइन क्या है, कैसे काम कर रहा है, क्या कुछ डॉज कॉइन के बारे में इंफॉर्मेशन अवेलेबल है डॉज कॉइन की वेबसाइट के ऊपर। ये सारी चीज़ें आज हम यहाँ पे वन बाय वन पढ़ते हैं। तो डॉज कॉइन की वेबसाइट पे सबसे पहले लिखा हुआ है 1 डॉज कॉइन बराबर 1 डॉज कॉइन। यानी कि ना तो इसका किसी डॉलर के साथ कोई कॉम्पिटिशन है, ना ही बिटकॉइन के साथ, ना ही इथेरियम के साथ ही, ना ही रुपए के साथ। दुनिया के किसी भी क्रिप्टो या फिएट के साथ इनका जो है वो लेन-देन नहीं है। एक डॉज कॉइन का मतलब है एक डॉज कॉइन। आगे लिखते हैं डॉज कॉइन इज़ एन ओपन सोर्स पीयर टू पीयर डिजिटल करेंसी। जिस तरीके से बिटकॉइन पीयर टू पीयर डिजिटल करेंसी है और आप बिटकॉइन को माइन कर सकते हैं, बिटकॉइन के नोट रन होते हैं, वैसे ही डॉज कॉइन के भी नोट्स रन होते हैं, डॉज कॉइन की भी माइनिंग होती है, जो हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। फेवर्ड बाय शिबा इनू वर्ल्ड वाइड। तो शिबा इनू, ये एक आप डॉज की जो यहाँ पे फोटो देख रहे हैं, शिबा इनू एक बहुत फेमस डॉग है और डॉज कॉइन ने इसको और ज्यादा फेमस कर दिया है। तो ये इनको सारी दुनिया के अंदर एज अ लकी मास्केट रिप्रेजेंट करता है। आगे कहते हैं चूज योर वॉलेट, यानी कि आप अपना एक वॉलेट चूज कर सकते हैं जो डॉज कॉइन का स्पेशल अपना बनाया हुआ वॉलेट है। यहाँ पे देखिए मल्टी डॉज लिखा हुआ है, यहाँ पे डॉज कॉइन कोर लिखा हुआ है। तो यहाँ पे आप विंडो लिनक्स और मैक ओएस के ऊपर ये डाउनलोड कर सकते हैं और इसके साथ ही गूगल प्ले स्टोर के ऊपर भी ये यहाँ पे अवेलेबल है। व्हाट इज डॉज कॉइन? अगेन वही चीज है, डॉज कॉइन इज ओपन सोर्स पीयर टू पीयर डिजिटल करेंसी फेवर्ड बाय शिबा इन वर्ल्ड वाइड। एक वीडियो इन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है, द फन एंड फ्रेंडली इंटरनेट करेंसी। सबसे बड़ी और जानने वाली बात यह है कि डॉज कॉइन को जो एक्चुअल हाइप देती है वो देती है इनकी रेडिएट कम्युनिटी एंड डिस्कॉर्ड कम्युनिटी, जो बहुत पहले से इनके साथ जुड़ी हुई है। टिपिन के लिए इसका यूज होता है। एक दूसरा जो भी पर्सन एक अच्छा काम करते हैं, कुछ आर्टिकल प्रिंट करते हैं, कुछ प्रमोशन करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो टिपिन के थ्रू एक तरीके से छोटा छोटा अमाउंट डॉज कॉइन का लोग जो है वो एक दूसरे का लेन देन यहाँ पे करते हैं। व्हाट इज विद द डॉज कॉइन एंड द डॉग? तो ये इन्होंने अगेन वही लिखा है कि इनका लकी मास्केट है जो शिबा इनू, एक जापानीज ब्रीड डॉग है। आगे नीचे चलते हैं, हाउ टू गेट स्टार्टेड। अगेन वही कि आप वॉलेट डाउनलोड कीजिए, कहीं से आप खरीद सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है, या आप माइन कर सकते हैं, वो सारी चीजें लिखी हुई हैं और यहाँ पे इनकी वेबसाइट एंड हो जाती है। इस वेबसाइट में इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। इनके सोशल मीडिया के लिंक यहाँ पे हैं, आप ज्वाइन कर सकते हैं ताकि सारी इन्फॉर्मेशन इसके बारे में मिलती रहे। तो वॉलेट आपको बता चुके हैं, व्हाट इज डॉज कॉइन आपको यहाँ पे पता चल गया, गेट स्टार्टेड नाउ। और यहाँ पे गाइड के ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो सिंपली अगेन वो एक वॉलेट आ जाएगा कि आप ये डाउनलोड यहाँ पे कर सकते हैं और 1, 2, 3 ये इजीली शुरू कर सकते हैं। सपोर्ट टीम ने यहाँ पे आपको सपोर्ट दी हुई है। अब यहाँ पे अगर हम डॉज कॉइन की वेबसाइट के ऊपर देखें तो तकनीकी तौर के ऊपर डॉज कॉइन में शायद एक पर्सन आके इन्वेस्ट नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती ही नहीं। तो अब हम रेफरेंस लेते हैं विकिपीडिया का, एक इंसाइक्लोपीडिया जहां पे सारी इंफॉर्मेशन मिलती है हमें किसी भी चीज के बारे में। तो यहाँ पे आने से पहले डॉज कॉइन की कुछ टेक्निकल डिटेल्स को यहाँ पे देख लेते हैं।
सिंबल आप यहाँ पे देख सकते हैं, कोड है डॉज कॉइन। और जो इसको डेवलप किया था वो किया था बिली मार्कस ने। इनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। जैक्सन पार्मर जो इनको बाद में इन्होंने ज्वाइन किया। इनिशियल रिलीज हुआ था 6 दिसंबर 2013 के अंदर, करीबन 8 साल हो चुके हैं मार्केट के अंदर चलते हुए, जो अगेन एक बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है। जो डेवलपर का स्टेटस है वो एक्टिव है, वो भी आगे डिस्कस करेंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, लिनक्स, आईओएस, एंड्रॉइड। डेवलपर्स अगेन वहां पे आ जाते हैं। सोर्स मोड FOSS, जैसे बिटकॉइन का एक सोर्स कोड है, मॉडल के ऊपर एक चलता है, वैसे ही सोर्स कोड इनका है FOSS। लाइसेंस आप यहाँ पे देख सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट आप यहाँ से जाएंगे डायरेक्टली, जिस वेबसाइट पे हम लेके गए थे, यहाँ पे जो इनका टाइम स्टैंपिंग है वो बिल्कुल जैसे हमने आपको बताया बिटकॉइन की तरह है, प्रूफ ऑफ वर्क के ऊपर काम करता है। माइनिंग प्रॉपर तरीके से होती है और माइनिंग करने वालों को रिवॉर्ड मिलता है। 1 मिनट में एक ब्लॉक मिलता है। जब एक ब्लॉक माइन होता है तो 10,000 डॉज कॉइन जो है वो बाजार के अंदर आता है, यानी कि हर 1 मिनट में 10,000 डॉज कॉइन मार्केट के अंदर आता है। तो अब आप अपनी इन्वेस्टमेंट देख सकते हैं कि अगर आपके पास 10,000, 20, 30, 40, 50,000 बिटकॉइन है, सॉरी डॉज कॉइन है, तो करीबन करीबन अगर 50,000 भी आपके पास हैं, तो मान लीजिए कि 5 मिनट में इतना डॉज कॉइन मार्केट के अंदर आ जाता है। इसके बारे में भी आगे जाके हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ब्लॉक एक्सप्लोरर आप यहाँ पे देख सकते हैं, गिटहब इनका देख सकते हैं, और इनकी सप्लाई लिमिट जो है वो अनलिमिटेड है, वो भी हम यहाँ पे आगे डिस्कस करके देखेंगे। तो डेवलपर्स के बारे में हम बात कर चुके हैं, सारी चीजों के बारे में बात कर चुके हैं। अगेन यहाँ पे अगर हम बात करके चले तो IBM के सॉफ्टवेयर इंजीनियर है मिस्टर बिली मार्कस, जिन्होंने डॉज कॉइन को डेवलप किया है। और इनके साथ जो एडोब के सॉफ्टवेयर इंजीनियर है जैक्सन परमर, उन्होंने बाद में इनको ज्वाइन किया और इन्होंने इसके ऊपर डेवलपमेंट करी। डेवलपमेंट के साथ साथ इन्होंने मार्केट से कुछ फंड रेज किया, करीबन $50,000 का। और एक मिम कॉइन के तौर के ऊपर शुरू हुआ था, पीयर टू पीयर लेन देन के तौर पे शुरू हुआ था, और बहुत कम लोग जानते हैं। अगर आप 2017-18 में क्रिप्टो मार्केट के अंदर आए थे, तो बहुत सारी एक्सचेंजेस ऐसी थी, जैसे आज आप पेयर पे जाते हैं, ट्रेड पेयर पे जाते हैं, तो बिटकॉइन से ट्रेड पेयर होता है, या इथेरियम से ट्रेड पेयर होता है, USDT से ट्रेड पेयर होता है। तो किसी टाइम में डॉज कॉइन का ट्रेड पेयर मार्केट के अंदर आता था, लेकिन आज की डेट में बहुत ज्यादा फेमस नहीं है, क्योंकि हर एक एक्सचेंज ने अपना एक स्टेबल कॉइन बना चुके हैं। तो उस टाइम पे डॉज कॉइन की बहुत ज्यादा मार्केटिंग हुआ करती थी, और इसलिए डॉज कॉइन थोड़ा सा अच्छे रेट के ऊपर भी थोड़ा सा ऊपर आ गया था। लेकिन आज की डेट में क्यों इतना प्राइस ऊपर है, वो भी यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। टेक्नोलॉजी एंड डिफी की अगर बात करके चलें, क्योंकि आज की डेट में डिसेंट्रलाइज फाइनेंस के बारे में हम लोग बहुत सुनते हैं, लेकिन बहुत कम लोग शायद जानते हैं, या हो सकता है कुछ लोग जानते भी, कि जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय होते हैं, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट आज की डेट में जैसे इथेरियम की ब्लॉकचेन के ऊपर आते हैं, सोलाना ब्लॉकचेन के ऊपर आते हैं, या बाइनेंस स्मार्ट चेन के ऊपर आते हैं। तो डॉज कॉइन की ब्लॉकचेन के ऊपर कोई स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट नहीं आता, क्योंकि इनकी कोई सॉलिडिटी कोडिंग नहीं है, एज पर अपनी अवर इंफॉर्मेशन जितना हमने चेक किया है। तो इसके लिए इसको रैप करना पड़ता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, the can it coins can be wrapped to that they can be logged into a state। तो यहाँ पे अगेन वही है कि टोकन्स को यहाँ पे रैप्ड करना पड़ता है किसी दूसरी जो क्रिप्टो है उसके अंदर, और उसके बाद ये सारी की सारी चीजें यहाँ पे होती हैं। अब बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है करंट सप्लाई की, अगर बात करते हैं, देखिए सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट जो इसका है, वो नेगेटिव पॉइंट यहां से रेज होता है। डॉज कॉइन स्टार्टेड विद अ सप्लाई लिमिट ऑफ 100 बिलियन कॉइन, विद वर्ल्ड हैव बीन far more coins in the top digital currencies where the allowing by mid 2015 the 100 billions Dogecoin has been minted with an additional 5 billion coins put into the circulation every year thereafter। तो यहाँ पे जो स्टार्टिंग के अंदर सर्कुलेशन सप्लाई रखी गई थी वो 100 बिलियन रखी गई थी, लेकिन उसके बाद जब ये 2000 मिड 2015 के अंदर 100 बिलियन कॉइन माइन हो गया पूरा, तो उसके बाद यहाँ पे आया कि एडिशनल 5 बिलियन कॉइन्स जो हैं वो हर साल ऐड होता जाएगा सर्कुलेशन सप्लाई में। तो अब देखिए 5 बिलियन कॉइन ही अपने आप में बहुत ज्यादा है, लेकिन हर साल 5 बिलियन कॉइन ऐड होता चला जाता है, जो अपने आप में कहीं ना कहीं एक नेगेटिव चीज जो है वो यहाँ पे पैदा करता है। और इसके आगे अगर आप यहाँ पे पढ़ेंगे तो आपको यहाँ पे समझ आएगा कि एवरी 20 ईयर्स के अंदर ये डबल होता चला जाता है। डबलिंग वी रिक्वायर इन द ईयर 2075। देयर इज नो इम्प्लीमेंटेड हार्ड कैप, तो इसका कोई हार्ड कैप नहीं है ऑन टोटल सप्लाई ऑफ डॉज कॉइन। तो ये एक इसका सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है, क्योंकि सर्कुलेशन सप्लाई इतनी ज्यादा है, इस वजह से डॉज कॉइन अगर लाइक 50 सेंट के ऊपर भी आज पड़ता है, तो कॉइन मार्केट कैप के ऊपर आज 10वें नंबर के ऊपर है। अगर आप कॉइन मार्केट कैप के ऊपर जाके चेक करेंगे तो डॉज कॉइन आज 10वें नंबर पे है। ये देखिए यहाँ पे सर्कुलेशन सप्लाई इसकी जितना है मार्केट कैप उसके हिसाब से। और सबसे सरप्राइजिंगली चीज ये है कि सोलाना और जो ब्लॉकचेन है,
सोलाना ब्लॉकचेन अपने आप में इतनी फेमस मार्केट के अंदर ब्लॉकचेन है, उसके बावजूद भी डॉज कॉइन आज 10वें नंबर पे, और हो सकता है कि अगर डॉज कॉइन का प्राइस यहाँ से थोड़ा सा भी रेज होता है तो ये बीट कर जाएगा सोलाना को और आ जाएगा 9th नंबर के ऊपर। तो मार्केट के अंदर कम्युनिटी बहुत ज्यादा है, हाइप बहुत ज्यादा है, हालांकि टेक्नोलॉजी शायद उस लेवल पे बेस्ट ना हो, लेकिन फिर भी इनके डेवलपर्स क्या डेवलप कर रहे हैं वो भी आगे हम डिस्कस करेंगे। तो आगे यहाँ पे लिखते हैं, आप यहाँ पे ये सारी चीजें पढ़ सकते हैं कि ये किस किस टाइम के ऊपर कितने परसेंटेज अप जाना शुरू होगा, सर्कुलेशन सप्लाई बढ़ेगी। डॉज कॉइन इंप्लीमेंट्स डिफर फ्रॉम लाइट कॉइन, तो लाइट कॉइन से डिफर ये जो है इन्होंने कोड को यूज किया है। बाय सर्वल परमानेंट डॉज कॉइन ब्लॉक टाइम इज 1 मिनट, जैसा हमने आपको बताया था कि 1 मिनट का इसका डॉज कॉइन का है और लाइट कॉइन का है 2.5 मिनट का। इसका एक फायदा बेनिफिट भी होता है, वो बेनिफिट ये है कि डॉज कॉइन की ट्रांजैक्शन बिटकॉइन या लाइट कॉइन से बहुत ज्यादा फास्ट है, क्योंकि ब्लॉक टाइम बहुत कम है और इसी वजह से जो ट्रांजैक्शन फीस है वो भी बहुत ज्यादा कम है, जो कहीं ना कहीं डॉज कॉइन का एक डेफिनेटली प्लस पॉइंट है। फंड रेजिंग के बारे में हमने आपको बताया था, यहाँ पे काफी सारे जो स्पोर्ट्स हैं उसके अंदर भी डॉज कॉइन के लोगोज आप यहाँ पे देख सकते हैं। क्रिटिसिज्म इसके बारे में बहुत कुछ है, क्योंकि एक जोक कॉइन के तौर के ऊपर शुरू हुआ था, हालांकि आज एक मिम कॉइन या जोक कॉइन नहीं है। इस धारणा को तोड़ते हुए डेवलपर्स जो इसका वर्जन 1.14.6 लेके आ रहे हैं उसके बारे में भी आगे डिस्कस करेंगे। पॉजिटिविटी इसके बारे में यही है कि एलॉन मस्क ने जब डॉज कॉइन को प्रमोट करना शुरू किया तो हमने देखा कि रातों रात डॉज कॉइन जो है वो एक बड़े हायर लेवल के ऊपर चला गया। अगर हम कॉइन मार्केट कैप के ऊपर जाके देखें या डॉज कॉइन का हम एक टेक्निकल चार्ट भी देखेंगे तो उसके अंदर आप देखेंगे कि पहले करीबन 4-5 साल डॉज कॉइन बहुत नीचे था। इतनी ज्यादा ट्रेड वॉल्यूम इतनी ज्यादा नहीं थी, लेकिन 2021 के अंदर जब एलॉन मस्क ने इसको प्रमोट करना शुरू किया तो आप देख सकते हैं कि एक हाइप क्रिएट हुई थी। ये एसएनएल जब आया था तो डॉज कॉइन यहाँ पे पीक के ऊपर पहुंच चुका था, जहां पे डॉज कॉइन का प्राइस आ चुका था 0.73 के आसपास। और वहां पे डॉज कॉइन की कम्युनिटी का एक शायद सपना पूरा होने वाला था कि डॉज कॉइन $1 होगा, लेकिन ऐसा आज तक हो नहीं पाया। उसके पीछे की अगेन रीजन वही है कि बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन है। ये कॉइन बहुत हाई क्वांटिटी के अंदर जो है डेवलपर्स के हाथ में है, बहुत कम वॉलेट के अंदर बहुत ज्यादा कॉइन होने की वजह से जब भी ये एक हाइप क्रिएट करता है तो वहां एक सेलिंग प्रेशर आता है और ये वहां से डाउन आ जाता है। अब दूसरी यहाँ पे एक बात करके चलते हैं, यहाँ पे अगर आप कंजम्पशन की भी बात करके चलेंगे, जो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमिंग जो होती है उसमें कंज्यूमिंग की अगर बात करके चलेंगे तो डॉज कॉइन यहाँ पे कहीं ना कहीं बहुत कम इलेक्ट्रिसिटी का यूज करता है। जो कार्बन की अगर आज की डेट में हम बात करते हैं वो बिटकॉइन और इथेरियम बहुत ज्यादा करता है, लेकिन यहाँ पे डॉज कॉइन बहुत कम करता है, तो ये भी एक काफी पॉजिटिव पॉइंट है। और इसीलिए एलॉन मस्क की अगर हम बात करेंगे, एलॉन मस्क ने काफी बारी ट्वीट करके ये बताया भी है कि हम डॉज कॉइन की जो डेवलपिंग कम्युनिटी है उनके साथ बहुत क्लोजली काम कर रहे हैं। तो पॉसिबिलिटी अगेन ये है कि डॉज कॉइन के प्राइस में एक अच्छा जंप हमें देखने को मिलेगा, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। और उसके बहुत सारे रीजन हम आगे भी चेक कर लेते हैं। एक्सेप्ट होता है बहुत सारी जगहों पे डॉज कॉइन आज की डेट में। तो यहाँ पे हम गिटहब के ऊपर हैं जहां पे वी वर्जन 1.14.6 रिलीज प्लान एंड चेकलिस्ट। तो क्या कुछ होने वाला है, 4 दिन पहले का ही ये एक ब्लॉक है, इसको आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। दिस इशू ट्रैक एंड वर्क दैट नीड टू बी ड्यू डन टू रिलीज वर्जन 1.14.6 जो इसका ये आने वाला है। प्रपोज्ड डेडलाइन की अगर हम बात करके चलेंगे, डेडलाइन फॉर एनी पुल रिक्वेस्ट टू चेंज यूआई स्टार्टिंग, तो ये 19 का है, इसी महीने के 19 तारीख का, और 29 तारीख इसकी डेडलाइन रखी गई है जब ये पूरा अपडेट हो जाएगा। अगर बाय चांस किसी टाइप की कोई और आउटपुट मिलते हैं, कहीं पे कोई प्रॉब्लम मिलती है जिसको इन्होंने सॉर्ट आउट करना है, तो अगेन जुलाई 1 जुलाई तक जो है ये अपडेट आ जाएगा। अब इसका असर डेफिनेटली डॉज कॉइन के प्राइस पे 100% पड़ने ही वाला है। डॉज कॉइन यहां से डेफिनेटली जंप करेगा। आज की डेट में अगर हम बात करके चले तो तकरीबन 90% अपनी हाइप से 90% डॉज कॉइन डाउन आ चुका है। अगर हम भी प्रेजेंट प्राइस की बात करके चलें तो प्रेजेंटली 0.07992 का प्राइस चल रहा है। एक बहुत अच्छा मौका है यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने का। पार्ट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं अगर एक लॉन्गर टर्म के लिए रखना चाहते हैं। इन शॉर्ट आपको बाद में बताएंगे कि आप इन्वेस्टमेंट करके क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे डॉज कॉइन से। फिलहाल इनकी रिलीज को बाकी और पढ़ लेते हैं। मस्ट हैव जो होना है, हेल्प प्रोटेक्ट वॉलेट यूजर विद अपग्रेड्स। तो एक्चुअल में ऐसा हो चुका है कि जो इनके वॉलेट होल्डर्स हैं उसमें काफी बारी हैकिंग की प्रॉब्लम कहीं पे आ चुकी है, वो आप विकीपीडिया के ऊपर जाके भी स्टडी कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले जो वॉलेट है उसको प्रोटेक्ट करने की इस अपग्रेड के अंदर कोशिश की गई है। फिक्स नोन बिटकॉइन वनरेबिलिटी के ऊपर यहाँ पे काम किया गया कि जो बिटकॉइन की नोन कमजोरियां हैं उसको यहाँ पे खत्म करने की कोशिश की है।
जो पोटेंशियल यहाँ पे कमजोरियां नजर आ रही हैं किसी ना किसी तरीके से डॉज कॉइन की, वो यहाँ पे टेक्निकल लेवल के ऊपर खत्म करने की कोशिश की जा रही है। मेकिंग यूजिंग द डॉज कॉइन कोर वॉलेट चीपर एंड एडवाइस थर्ड पार्टी देव्स। तो थर्ड पार्टी जो डेवलपर्स हैं वो भी आके यहाँ पे काम कर पाए कोर वॉलेट के अंदर, वो सारी की सारी यहाँ पे चीजें। वी नीड एनी easy to use Git script to release and to get some of the cloud have in enables incoming work to adder messages। तो ये सारे अपडेट जो हैं ये तो मस्ट हैं, जो अभी 1 तारीख तक यहाँ पे आप देख रहे हैं, 1 जुलाई तक देखने को आपको मिल जाएंगे। शुड हैव में आप देख सकते हैं कि क्या क्या होना चाहिए। डिपेंडेंसी अपडेट हैज बीन सेट अप ऑफ मंथ अगो फॉर द दिस रिलीज। तो यहाँ पे इन शॉर्ट अगर हम बात करके चले तो जो आज की डेट में डॉज कॉइन की कमेटी है, जो इसके डेवलपर हैं, वो बहुत बड़े लेवल पे डेवलपमेंट कर रहे हैं। और यहाँ पे बिटकॉइन कहीं ना कहीं वीक पड़ता है डॉज कॉइन से, क्योंकि डॉज कॉइन के अंदर जो भी कमियां धीरे धीरे इनके डेवलपर्स नोट कर रहे हैं, वो कमियां धीरे धीरे यहाँ से निकालते जा रहे हैं। यहाँ पे एक और ब्लॉक है जो डिस्कॉर्ड रेडिएट के ऊपर इन्होंने डाला था, इसको भी अगर आप पूरा स्टडी करना चाहे तो चलो आप स्टडी कर सकते हैं। इसका लिंक इस वीडियो की डिटेल में हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे। लेकिन इन शॉर्ट अगर आप बॉटम में जाएंगे तो यहाँ पे लिखते हैं इट इज स्टार्टिंग टू लुक लाइक वी विल really be able to do a release of 1.14.6 एंड ऑफ जून। तो एंड ऑफ जून तक ये रिलीज जो है वो डेफिनेटली ये करने के लिए रेडी हो जाएंगे। वी विल बी फोकसिंग ऑन इनेबलिंग एज मैनी कंट्रीब्यूटर। तो जितने कंट्रीब्यूटर है उनको ये साथ में लेने की यहाँ पे कोशिश बात कर रहे हैं, ताकि ये नेटवर्क को और ज्यादा स्ट्रांग और ज्यादा फास्ट बना पाए। तो ऐसी बहुत सारी डेवलपमेंट यहाँ पे डॉज कॉइन मार्केट के अंदर हो रही हैं। ये एक कुछ पॉजिटिविटी है। अगर अब इन शॉर्ट हम ये बात करके चले टेक्निकल डिटेल्स, तो हमने यहाँ पे चेक कर ली कि टेक्निकल जो डॉज कॉइन है वो कोई इतना स्ट्रांग नहीं है, लेकिन कम्युनिटी बहुत स्ट्रांग है, जो डेवलपर्स हैं वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। हो सकता है ये डेवलपर्स धीरे धीरे डॉज कॉइन के अंदर और ज्यादा बेटर लेवल की यहाँ पे डेवलपमेंट लेके आए। डॉज कॉइन कहीं जाने वाला नहीं है, ये बात हम कह सकते हैं, मार्केट में स्टे करने वाला है। आपकी इन्वेस्टमेंट हो सकता है कुछ अप एंड डाउन हो, लेकिन आपकी इन्वेस्टमेंट यहाँ पे सेव है, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। हालांकि ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, बट फिर भी डॉज कॉइन की अगर जब से हम इसको देख रहे हैं, जो इसकी डेवलपमेंट है, जो इसकी माइनिंग स्ट्रेटेजी है, प्लानिंग है, वो सारी ए क्लास है। आज जो प्राइस है वो 90% डाउन आ चुका है। डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट के लिए एक बहुत अच्छा मौका है। हम ये जरूर कह सकते हैं कि यहाँ पे अगर डॉज कॉइन किसी भी तरीके की कोई हेल्प लेता है इस एक ईयर में, अगर आप एक लॉन्गर टर्म की बात कर रहे हैं 2-3 साल एक डिफरेंट पार्ट हो सकता है, लेकिन 0.08 से 0.16, 0.20, 0.30 तक जाना डॉज कॉइन के लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो आप एटलीस्ट 2x, 3x, 5x तक डॉज कॉइन को देख सकते हैं। मिनिमम 2x तो आप अपने डॉज कॉइन को इस साल के अंदर कहीं पे देख पाएंगे, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। तो आप अपने एक पोर्टफोलियो का एक छोटा सा अमाउंट डॉज कॉइन में डेफिनेटली लगा के रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको बेनिफिट तो डेफिनेटली मिलेगा, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन कुछ कमियां जो यहाँ पे हैं वो हमने आपको बताया, सर्कुलेशन सप्लाई बहुत ज्यादा है। अगर आज की डेट में डॉज कॉइन का प्राइस 50 सेंट भी जाता है, तो कॉइन मार्केट कैप के कुछ बहुत बड़े कॉइन को बीट करते हुए ये एक बहुत हाइयर लेवल के ऊपर आ जाएगा। और $1 की अगर बात करके चले तो जितना इसका आज की डेट में सर्कुलेशन सप्लाई है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि ये बिटकॉइन को भी बीट कर जाएगा। लेकिन प्रैक्टिकली बात करके चले ऐसा होने वाला शायद अभी कुछ आने वाले समय में नहीं है। इससे पहले और बहुत बेटर लेवल की क्रिप्टो मार्केट के अंदर ऑलरेडी हैं, जो बहुत बढ़िया लेवल पे परफॉर्म कर रही हैं। तो ये एक छोटी सी इंफॉर्मेशन है आज डॉज कॉइन के बारे में। उम्मीद है आप लोगों को आपकी डिमांड के ऊपर बनाया गया ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, अगर उन्होंने डॉज कॉइन में इन्वेस्टमेंट की हुई है या वो सोच रहे हैं डॉज कॉइन में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। एक राइट टाइम है डॉज कॉइन में इन्वेस्ट करने का, पार्ट में कर सकते हैं। हो सकता है मार्केट के अंदर अभी छोटे से फ्लक्चुएशन आए, जहां पे बिटकॉइन में भी पॉसिबल $20,000 से $25,000 के बीच में जैसी मार्केट की सिनेरियोज हैं उसमें आ भी सकता है। तो वहां पे आप एवरेज आउट कर सकते हैं। लेकिन इन शॉर्ट आप कह सकते हैं कि डॉज कॉइन 2022 के अंदर आपको एक अच्छी लेवल का बेनिफिट दे सकता है। अगर आप एक लॉन्ग टाइम में रखना चाहें तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि इसकी सर्कुलेशन सप्लाई को बर्न करने की कोई स्ट्रेटेजी, कोई टेक्निक जो इसके डेव हैं वो मार्केट के अंदर लेके आने वाले हैं या ला सकते हैं। तो एक वीडियो है आप लोगों के लिए, दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। अगर कुछ इन्फॉर्मेशन हम लोगों ने मिस कर दी है तो वो भी हमें बताइएगा, ताकि अगले वीडियो में या हम पिन मैसेज करके उस एक इन्फॉर्मेशन को वहां पे लिख पाए, ताकि लोग इस इन्फॉर्मेशन को पढ़ें, उनकी नॉलेज भी और ज्यादा ग्रैप हो। नेक्स्ट वीडियो आप किस चीज के ऊपर चाहते हैं ये भी आप हमें जरूर बताइएगा। अदरवाइज हम आपको
प्रॉमिस कर रहे हैं कि कल हम आपको एक वीडियो देने की कोशिश करेंगे जो है शिबा इनू के ऊपर, क्योंकि मार्केट में शिबा इनू की भी बहुत ज्यादा हाइप है। तो आपको शिबा इनू की टेक्नोलॉजी, टेक्निक, आपकी इन्वेस्टमेंट कैसे रह सकती है शिबा इनू में, ये सारी बातें डिस्कस करेंगे कल एक वीडियो में। तो चैनल के साथ जरूर जुड़े रहिएगा, और आपको जो भी इंफॉर्मेशन अपडेट चाहिए कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो हम उन एक अपडेट्स के ऊपर जरूर बना पाए। उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो आप लोगों के लिए लाएंगे, तब तक के लिए क्रिप्टो न्यूज़ हिंदी के सभी दर्शकों को हमारे तरफ से नमस्कार।